नॉर्मल पावर बैंक्स तो अपने बहुत यूज करेंगे 5000 10,000 mAh वाले, बट आई कैन गारंटी ये वियर्ड पावर बैंक्स आपने डेफिनेटली नहीं देखे होंगे। I mean, ये छोटा सा की रिंग है जो कि एक्चुअली में एक पावर बैंक है, और ये एक चार्जिंग ब्रिक है जिसके अंदर पावर बैंक इनबिल्ट आता है। और ये कुछ कंपोनेंट्स है मेरे पास जिनको जोड़ के आप खुद का पावर बैंक क्रिएट कर सकते हो। ये 50,000 mAh की लिटरल ब्रिक है और किसी बॉम्ब से कम नहीं है। और ये छिपकली की तरह आपके फोन के पीछे चिपकने वाला भी एक पावर बैंक है। तो अब ये कितने यूजफुल है और प्रैक्टिकल है, यानी क्या आपको इन पे पैसे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कौशल एंड लेट्स गो। एक टिपिकल पावर बैंक थोड़ा सा बड़ा होता है, हैवी होता है, और इसको कैरी करना एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कीचेन पावर बैंक आपके इमरजेंसीज में हेल्प कर सकता है और थोड़ा सा चार्ज दे देगा, ताकि अगर आप कहीं फंसे हो तो आप अपने फोन को थोड़ा बहुत चार्ज कर पाओ। अब ये Amazon पे थोड़ा महंगा मिलता है, अराउंड 1800 रुपए का, बट अगर आप लोकल मार्केट में इसको ढूंढने का ट्राई करोगे तो आई एम श्योर आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट और ये दिखने में कार की फॉब जैसा दिखता है, तो आपके कीरिंग में भी अजीब सा नहीं लगेगा। प्लस ये टाइप सी का है, तो किसी भी एंड्रॉइड फोन को आप चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपके पास आईफोन है तो आपको अलग से लाइटनिंग पोर्ट वाला वर्जन देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइप सी आता है। एक्चुअल यूसेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1500 mAh की बैटरी है, जो आपके फोन को अराउंड 15% तक ही चार्ज कर पाएगा। मेरे ओपिनियन में ठीक भी है, क्योंकि इतना ज्यादा छोटा है तो ज्यादा बैटरी मिल भी नहीं सकती। बट एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये बटन दबा के आप ये पोर्ट अंदर बाहर कर सकते हो, जिससे ये डेली यूसेज में डैमेज नहीं होने वाला, विच इज वेरी नाइस। अब इसके कॉन्स भी है काफी सारे, क्योंकि ये नेमलेस फेसलेस ब्रांड का पावर बैंक है तो कोई वारंटी नहीं मिलेगी। ये कितना चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो आई वुड से ये आप ले सकते हो अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप के लिए पावर बैंक चाहिए, बट इसको मेन पावर बैंक की तरह मत यूज करना। अब बाकी सब ठीक है, लेकिन नॉर्मल पावर बैंक्स में एक इशू बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, ये बड़ी बड़ी केबल्स जिनको आपको साथ में लेके कैरी करना पड़ता है और इन्हीं से चार्ज करना पड़ता है, जो टैंगल हो जाती है, इधर उधर उलझ जाती है और ओवरऑल अनोइंग होती है। तो ऐसे में स्पीगन का मैगसेफ पावर बैंक बहुत ज्यादा यूनिक और यूजफुल गैजेट है, और अराउंड 2500 का Amazon पे मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है नो वायर्स, मतलब आप बस ऐसे आईफोन के ऊपर स्नैप करो और इसको चिपका दो और ये ऑटोमेटिकली चार्ज करना शुरू कर देगा। बिल्ड वाइज ये काफी सॉलिड लगता है, और ये जो मैगसेफ वाली साइड है वो थोड़ा रबर वाला टेक्सचर के साथ आती है, तो ग्रिप भी बढ़ जाती है, और आप ऐसे अगर शेक भी करोगे आईफोन को तो ये आसानी से गिरने नहीं वाला। और इसमें एक छोटा सा बटन है जिसे आप दबा के पावर बैंक में कितना चार्ज बचा हुआ है वो चेक कर सकते हो, और किसी भी टाइप सी केबल से इसको चार्ज भी कर सकते हो। अब ये सिर्फ 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, तो ये मत समझना कि पूरा 5000 mAh का आउटपुट देगा, क्योंकि पावर बैंक की रियल कैपेसिटी थोड़ी कम ही होती है, और क्योंकि ये वायरलेस चार्जर है तो वहां भी हीट के फॉर्म में थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आपको अराउंड 50 to 60% ही कैपेसिटी मिलेगी, मतलब कि अराउंड 2500 से 3000 mAh के बीच में। अब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये मेरे iPhone 12 mini को, जिसमें 2200 mAh की बैटरी आती है, उसको ये 1.2 टाइम्स तक चार्ज कर देता है। आसान शब्दों में 0 to 100 एक बार और उसके बाद 20% और। लेकिन क्योंकि ये एक वायरलेस चार्जर है तो थोड़ा सा स्लो चार्ज करता है, और 0 to 100 जाने में इसको लगे 2.5 घंटे। लेकिन अगर आपके पास iPhone 13 Pro या Pro Max है तो ये एक फुल चार्ज भी नहीं कर पाता है। मैंने रोहित का iPhone 13 Pro इससे चार्ज किया और वो 2 से 85% तक ही चार्ज हो पाया, और उसके बाद ये पावर बैंक पूरा ड्रेन हो गया। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ iPhone 12 या उससे ऊपर वाले फोन्स के साथ ही काम करेगा। अगर आपके पास कोई पुराना iPhone है जैसे कि X जिसमें मैगसेफ नहीं आता था, या फिर कोई Android फोन है जिसमें वायरलेस चार्जिंग होती है, तो उसको भी ये चार्ज कर देगा आसानी से। बट ऐसे छिपकली की तरह चिपकेगा नहीं, वो बात अलग है। और अगर आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है तो भी आप इसके अंदर टाइप सी केबल लगा के अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये पावर बैंक काफी अच्छा है, क्वालिटी भी है और वारंटी भी है, और कन्वीनियंस भी है वायरलेस चार्जिंग की। बस एक नॉर्मल पावर बैंक से ये 3 टाइम्स महंगा है और कैपेसिटी हाफ है। तो अगर आपको चार्ज करते करते यूज करना है फोन और आपको वायर्स का झंझट नहीं चाहिए तो ले सकते हो, बट थोड़ा सा स्लो चार्जिंग होगी तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एडवेंचरस हो तो आप अपना खुद का पावर बैंक भी बना सकते हो। आपको अपना DIY पावर बैंक बनाने के लिए चाहिए होंगी 2 18650 बैटरीज, एक बैटरी होल्डर, एक पावर बैंक का सर्किट, एक वायर कटर, और सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन एंड सोल्डरिंग वायर। तो इसके सारे कंपोनेंट्स अराउंड 1000 रुपीज के पड़ जाते हैं, और 4500 mAh की कैपेसिटी मिल जाती है। और फंक्शनली ये एक नॉर्मल पावर बैंक की तरह ही काम करता है। बट इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? एक नॉर्मल पावर बैंक की बैटरी जब खराब हो जाती है 1-2 साल यूसेज के बाद, तो आप उसको ठीक नहीं करा सकते हो, और वो वेस्ट हो जाता है और आपको फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी बैटरी अगर खराब हो जाए तो आप सिंपली नई बैटरी डालो और आपका पावर बैंक एकदम नया जैसा हो जाएगा। और बस यही एक एडवांटेज है इस पावर बैंक का, और एक नॉर्मल यूजर के लिए कॉन्स काफी ज्यादा हैं।
जैसे कि नो वारंटी, इसमें पूरा सर्किट एक्सपोज है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। प्राइस टू वैल्यू रेशियो काफी कम है क्योंकि इतने में एक ब्रांडेड 10,000 mAh का पावर बैंक भी आ जाता है विद वारंटी। तो ये वियर्ड सा पावर बैंक आपको तभी बनाना चाहिए अगर आप खुद से टिंकरिंग करते हो और खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हो, वरना ये सब एक्सपेरिमेंट मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे आप कैशिफाई को सब्सक्राइब कर लो। ये अगला पावर बैंक 50,000 mAh का और एक ये लिटरल ईट है, मतलब इसका वेट है 1.2 kg और इसको मैंने Amazon से अराउंड 4,000 रुपए का लिया था। लेकिन आपको इसे क्यों लेना है? फॉर स्टार्टर्स इसके अंदर 3 पोर्ट आता है जिससे आप 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हो। 2 टाइप ए पोर्ट्स है और एक टाइप सी पीडी पोर्ट है जो मैक्सिमम 20 वॉट्स का आउटपुट देता है। बिल्ड वाइज ये काफी ज्यादा सॉलिड फील होता है क्योंकि प्लास्टिक की जगह इस पे एल्यूमिनियम की बॉडी आती है जो कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी बढ़ा देती है कि मान लो अगर ये कभी गिर गया तो अंदर की जो बैटरी वो डैमेज नहीं होगी। और ये जो ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाला फिनिश है इससे थोड़ा प्रीमियम भी फील होता है पावर बैंक। बट पर्सनली मुझे एल्यूमिनियम की ये वाली चीज बहुत अनोइंग लगती है जो कि आप की से ऐसे घिसोगे तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग साउंड आती है। चलो पॉजिटिव्स तो हो गए, अब इसके नेगेटिव्स गिनाता हूं। ये एक तो बहुत ज्यादा भारी पावर बैंक है तो इसको बैग में डाल के कैरी करना तो बहुत मुश्किल है ही। आप इसको फ्लाइट में लेके भी कैरी नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्लाइट में 100 वॉट आवर्स तक की लिमिट होती है, उससे ऊपर के कोई भी बैटरी वाले डिवाइसेस अलाउड नहीं होते हैं। तो इसकी कैपेसिटी है 50,000 mAh, तो अगर उसको आप वॉट आवर में कन्वर्ट करोगे तो वो निकल के आती है अराउंड 135 वॉट आवर्स। तो फ्लाइट में ले जाना इम्पॉसिबल। और इसको चार्ज करने का टाइम भी अराउंड 18 से 20 घंटे है, वो भी अगर आप 18 वॉट के चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो पूरा एक दिन चाहिए इसको चार्ज करने में, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब इस वाले पावर बैंक को लेना क्यों चाहिए? अगर आप कहीं लंबे समय तक बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से दूर जा रहे हो जैसे कि कैंपिंग, ट्रैकिंग और वेकेशंस पे, तो आप इसको लेके जा सकते हो। और रोड ट्रिप्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट पावर बैंक है। बट वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा वियर्ड पावर बैंक है इस पूरी लिस्ट का। फॉर स्टार्टर्स ये एक मैकबुक के चार्जर जैसा ही दिखता है और इनफैक्ट साइज भी बिल्कुल सेम है। इसके अंदर 3 इंटरनेशनल प्लग्स आते हैं जिससे आप इसको कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हो, भले आप यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो या फिर चाइना जा रहे हो। और इससे आप 3 डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकते हो। एक टाइप सी पोर्ट है, 2 टाइप ए पोर्ट है और इमरजेंसी में यूज करने के लिए अंदर 5000 mAh की बैटरी है जो कि डिसेंट अमाउंट है और आपका काम चल जाएगा। और ये आप बटन दबा के एग्जैक्टली चेक कर सकते हो कितनी बैटरी बची हुई है पावर बैंक के अंदर। और ये डॉट्स में नहीं बताता, एक्चुअल परसेंटेज में बताता है, विच इज वेरी वेरी नाइस। और इवन दो ये बैटरी बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप मैकबुक को प्लग करोगे तो ये चार्जिंग दिखाने लगता है, बट एक्चुअली में कुछ ज्यादा चार्ज नहीं करने वाला है आपके मैकबुक को। और मैं इसको यूज केस मानता भी नहीं हूँ, बट था तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज है जो काफी माइंड ब्लोइंग थी इसमें, वायरलेस चार्जिंग कॉइल, जो आपके फोन को वायरलेस चार्ज भी कर सकता है। तो ये पावर बैंक है मात्र 1200 रुपए का। फीचर्स है इसमें सबसे ज्यादा, बट सवाल ये है कि क्या मैं इसको रेकमेंड करता हूँ? वेल द शॉर्ट आंसर इज नो, क्योंकि जितने पावर बैंक्स मैंने आज तक यूज करे हैं उसमें एक चीज बहुत कॉमन है, बैटरी। वो सब पार क्वालिटी की ही होती है इन चाइनीज नॉकऑफ्स में। तो ये पावर बैंक के सारे फीचर काम करेंगे, बट जो चीज फेल होगी वो है इसकी बैटरी। और अनलाइक DIY पावर बैंक्स, आप इसकी बैटरी चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ये सारे वियर्ड पावर बैंक्स यूज करने के बाद, कि नोवेल्टी के फॉर्म में आप पावर बैंक्स ले सकते हो, जैसे कि ये कीरिंग वाला पावर बैंक है। बट कोई भी पावर बैंक मेन रिलायबल पावर बैंक का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है फॉर जनरल यूजर। हर एक पावर बैंक का एक स्पेसिफिक यूज केस है और वारंटी भी सारे पावर बैंक्स नहीं देते हैं। तो सिर्फ एम्ब्रेन और स्पीगन है जिनमें आपको वारंटी मिलती है और एक रिलायबल प्रोडक्ट मिलता है। तो आप खुद ही समझदार हो कि कौन सा पावर बैंक लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस अपनी फीड पे देखने के लिए आप कैशिफाई का सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हो, तो दबा दो प्लीज।